छोड़ दीजिए यार, घर से आएगा आपका लगा तो हो जाएगी वहाँ गाड़ी में इसलिए कि यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे है बैठने वाले कभी 100-200 पा जाते हैं, कभी 1000 पा जाते हैं, कहीं 1 पैसा नहीं पाते हैं। यहाँ पे कोई कमाई इतना खास नहीं कि आदमी दे, ऐसी कोई कमाई यहाँ नहीं। अभी हम सुबह से बैठे हैं 40 रुपया पाए हैं, तो हम क्या गवर्नमेंट दे देंगे, क्या अपने घर ले जाएंगे? ये कोई रोज़गार नहीं है, ये एक भिक्षा है, इसको समझ लीजिए, जो आदमी आके दान देता है। तो आज के दिन इतना दान देने वाला भी आदमी नहीं है कि इस समय दान दे, और आदमी ब्राह्मण कहाँ से देगा? कितने तो ब्राह्मण बैठ जाएंगे यहाँ, आना ही बंद कर देंगे। तो नगर निगम का फैसला आपको क्या लग रहा है? गलत। कहाँ से ब्राह्मण देगा? जब ब्राह्मण पाएगा तब न देगा। तब तो नगर निगम गलती कर रही है। ऐसा शुल्क कभी भी हम लोगों को नहीं होता था, थोड़ा बहुत कमाई हो रही है। इस समय तो खाने का भी खर्च नहीं चल रहा है, मजबूरी है कि घाटों पर बैठ रहे हैं। इसमें अगर नगर निगम टैक्स ले रहा है तो समझ लीजिए कि हर पंडों पर और तीर्थ पुरोहितों पर क्षति पहुंचा रहा है, प्रत्याघात का कार्य कर रहा है। नगर निगम कह रहा है कि मुझसे घाट की सुरक्षा, साफ सफाई और इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं। वो तो सरकार वैसे भी साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी रखी हुई है और तमाम व्यवस्थाएं दी हुई है, इसमें नगर निगम का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये टैक्स यदि अगर जबरन वसूली किया जा रहा है तो कितना गलत साबित होगा? इसमें उनका दावा हो सकता है और तमाम तीर्थ पुरोहित इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं थे। हम लोगों के बाद दादा आजा तक पर बैठते आए हैं, लेकिन ऐसा कोई इनकम टैक्स वगैरह नहीं दिया गया है, क्योंकि दान का कोई सीमा नहीं है, कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा है। इस समय वैसे भी कोरोना में हम लोग ऐसे परेशान हैं कि जीविकोपार्जन नहीं चल पा रहा है, बाल बच्चों को कष्ट पहुँच रहा है। इसमें यदि जल निगम ऐसा कर रहा है, समझ लीजिए तीर्थ पुरोहितों और ब्राह्मणों के ऊपर प्रत्याघात का काम कर रहा है, उनकी गरीबी को ललकार रहा है। ये उपविधि बनाई गई है 2020, जिसके अंतर्गत बहुत एक नॉमिनल चार्ज लगाए गए हैं ताकि इसको जो है घाटों की सुव्यवस्थित व्यवस्था हो सके। तो ये जो व्यवस्थित व्यवस्था की गई है, जो चार्ज लगाया है, कितना है, किस कैटेगरी पे क्या है? वो अलग अलग कैटेगरीज में है, अलग अलग हैं। धार्मिक आयोजन या उस तरह के आयोजन का अलग है, और एक जो बहुत छोटे आयोजन हैं उनके लिए बहुत नॉमिनल फीस है। लेकिन सर, जिस उपबंध का हवाला दिया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि उस उपबंध में घाट समाहित नहीं है। नहीं, उसमें उपविध क्लियर कट है, उसमें घाट ही समाहित हैं और जो घाटों के अंतर्गत क्रियाकलाप होते हैं वो उसमें समाहित हैं। लेकिन सर, एक बात आ रही है कि जैसे धार्मिक कर्मकांडों में इस तरह से नगर निगम को टैक्स नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसका जो असर है वो सीधे सीधे पंडित पुरोहितों। नहीं, आप इसको जो है अच्छे वे में समझिए। इसका मुख्य रूप से ये है कि जो एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत नॉमिनल चार्ज है, कोई उस तरह के चार्ज नहीं है कि कोई जो आदमी इस तरह से विरोध कर सके।